वेलकम टू श्रीनिवास एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में ह्यूमन्स आई अर्थात आइस के बारे में पूरा डीपली पढ़ाने वाले हैं। किसी भी एग्ज़ाम में 10th का हो, 12th का हो या अदरवाइज कोई भी एग्ज़ाम में देना हो तो यहाँ से भी कई टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं केवल आई से रिलेटेड, आँख से रिलेटेड। तो इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हम लोग देख रहे हैं आइरिस, जैसे हम लोग के फ्रंट साइड से ऊपर से देखने पर आइरिस किस टाइप का दिखता है सबसे इसमें। तो आइरिस का वैज्ञानिक नाम सबसे फर्स्ट टाइप में क्वेश्चन पूछता है, आइरिस का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो नेत्र ऊपर से देखने में गोलाकार रहता है, क्या लिखते हैं, नेत्र गोलक। आँख का वैज्ञानिक नाम क्या है, नेत्र गोलक। नेत्र गोलक फर्स्ट स्टेप यही होगा कि नेत्र गोलक, क्योंकि ये देखने में आगे से क्या है, गोलाकार, पूर्णतः गोलाकार नहीं है लेकिन गोलाकार देखने में, इसलिए क्या है वैज्ञानिक नाम नेत्र गोलक। आइरिस के हमारा जो आँख है लगभग 1 करोड़ रंग को विभिन्न कर सकता, अर्थात 1 करोड़ रंगों में विभाजित कर सकता है। सुनने में अचंभव लगने वाली बात हो सकती है, लेकिन जो हमारा आँख है 1 करोड़ रंग को क्या करता है, डिवाइड कर सकता है, अर्थात अलग अलग कर सकता है। क्योंकि जो हमारा कलर्स है, जनरल रूप से देखा जाता है 7 कलर्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन जो हमारा आँख का जो इतना क्षमता है कि 1 करोड़ भाग में अलग अलग कर सकता है। क्योंकि हमारा जो रेड कलर जो लाल होता है उसी में अगर विभिन्न टाइप्स के देखा तो उसमें भी बहुत सारा कलर होता है। जैसे रेड हो गया ब्लू में, तो कलर बाई कलर के अंदर ही बहुत सारा कलर होते हैं, जो कि हम लोग क्या करते हैं मेन रूप से 7 कलर पढ़ते हैं। लेकिन जो हमारा जो मेन क्वेश्चन है कि हमारा जो आँख है 1 करोड़ भाग में क्या अंतर कर सकता है। फर्स्ट रीजन हो गया। हमारा ऊपर से देखने पर आँख का जो व्यास कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर। आँख का हमारा व्यास का 2.5 सेंटीमीटर। निकटतम दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। ये बात ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले आँख दिखने जाता है ऊपरी भाग जो दिखता है, ये क्या है हमारा सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है, आँख के सबसे बड़े भाग को क्या कहते हैं। तो श्वेत पटल बोलते हैं, स्क्लेरा इंग्लिश में बोलते हैं। जो ये श्वेत पटल जो वाइट आँख में देखता है वो क्या हमारा है, श्वेत पटल। इसमें है जो श्वेत पटल स्क्लेरा, स्क्लेरा इंग्लिश वर्ड स्क्लेरा ज़्यादा फेमस है, श्वेत पटल कम, बहुत कम है। तो जो ज़्यादा फेमस है उसको बता देंगे, स्क्लेरा है श्वेत पटल। हमारा आँख को सुरक्षा भी श्वेत पटल करता है। कैसे करता है, जैसे मान ले किसी टाइप्स की अचानक से आँख में चोट लगती है तो हमारा जो सबसे अंदरूनी हिस्से, हमारा जो आँख का जो सेफ्टी करता है वो श्वेत पटल है, स्क्लेरा। हमारा सब आँख के ऊपरी परत को क्या करते हैं, सेकेंड फेमस क्वेश्चन, आँख के ऊपरी परत को क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि मृत्यु के बाद आँख के कौन सा भाग दान दिया जाता है, अर्थात किसी को डिनोट करना है, अर्थात देना है अदर पर्सन को, डेथ होने के बाद आँख को क्या कहते हैं, डिनोट किया जाता है। तो जो हमारा आँख के देने वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, कॉर्निया होता है। ये नहीं कि हमारा जो पूरे पार्ट है वो आँख नहीं दिया जाता है, दान में दिया जाता है, तो क्या होता है, कॉर्निया होता है। इंग्लिश वर्ड और हिंदी वर्ड दोनों इसका कॉर्निया ही है। तो कॉर्निया दिखता कैसा है, ये हमारा जो उभरा सा पार्ट दिख रहा है, अगर साइड में किसी ह्यूमन का अगर साइड से देखते हैं आँख में तो हमारा जो ऊपरी वाला परत जो दिखता है उभरा हुआ टाइप का, ये पतली झिल्ली होते हैं, बहुत पतले, ट्रांसपेरेंट होता है, अर्थात ये क्या पारदर्शी होता है। इससे क्या होता है, प्रकाश के किरणें अंदर प्रवेश करती हैं, तभी हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अन्यथा अगर प्रकाश की किरणें कॉर्निया के द्वारा नहीं पार किया जाए तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो हमारा क्या है, कॉर्निया एक पतली झिल्ली होती है, पतली झिल्ली की बनी होती है। हमारा जब डिनोट किया जाता है, दान दिया जाता है, तो कॉर्निया को दिया जाता है। कॉर्निया के बाद आता है हमारा क्या, श्वेत पटल है, जो कि श्वेत पटल बता दें। उसके बाद क्या आता है, पुतली से पहले आता है एक आइरिस।
ये जो हमारा ऊपर वाला भाग दिख रहा है, जैसे ह्यूमन का एक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जो ये हमारा भाग दिख रहा है पुतली, सॉरी परितारिका, परितारिका, इसको इंग्लिश में आइरिस बोलते हैं, आइरिस। ए हमारा आइरिस, किसी किसी के आँख को देखेंगे तो किसी का आँख काला दिखता है, ब्लैक दिखता है, किसी का ब्राउन दिखता है, किसी का ब्लू दिखता है। अर्थात जो हमारा विभिन्न टाइप्स के कलर जो आँख में देखने को मिलता है आइरिस के कारण ही दिखती है, अर्थात परितारिका के यहाँ था। हमारा जो आँख के कलर किस पर निर्भर करता है, परितारिका पर। ध्यान रखेंगे हमारे जो आँख के जो विभिन्न कलर मिलते हैं किससे मिलते हैं, परितारिका से। लेकिन हमारे परितारिका का काम क्या है, हमारा जिस प्रकार हम लोग का किसी भी इंसान अगर सिग्नेचर नहीं कर पाता है तो हमारा फिंगर देता है, बायोमेट्रिक्स जिसको बोलते हैं। ये हमारा जो फिंगर है हमारा आइरिस, तो उस प्रकार हम लोग के जब आधार कार्ड में स्कैन किया जाता है तो परितारिका को ही स्कैन, अगर परितारिका का स्ट्रक्चर देखा जाए तो कुछ इस टाइप के देखेंगे। ये जटिल होते हैं, ये कम्प्लीट। जिस प्रकार हम लोग का फिंगर में सभी का डिफरेंट होता है, उसी प्रकार इसका परितारिका आइरिस के आँख में जो होता है वो स्ट्रक्चर ध्यान से देखेंगे, जूम करके किसी भी फोटो के या आइरिस को ही देखेंगे तो क्या होगा, स्ट्रक्चर जाली टाइप का स्ट्रक्चर देखेगा। ये हमारा क्या है, परितारिका है। यही हमारा जब हम आधार कार्ड बनाते हैं तो आँख को आइरिस स्कैन किया जाता है, इसी को स्कैन किया जाता है। आइरिस के बीच में एक छोटा सा होता है पुतली, ये हमेशा क्या, इसका नाम है पुतली। ये बीच वाला भाग है पुतली है, पीपल्स कहते हैं, पीपल, जिसको पुतली हिंदी में बोलते हैं। ये हमारा ब्लैक्स होता है। आँख का कलर कोई भी हो लेकिन पुतली क्या है, हमारा ब्लैक से होता है अर्थात काला ही होता है। ये हमारा बहुत छोटा होता है। इसका कार्य क्या है, इसका जो साइज और डिपेंड करता है, साइज आकार इसका परितारिका पर डिपेंड करता है। परितारिका अर्थात आइरिस, जो ये वाला भाग दिख रहा है ये जब फैलेगा तो हमारा बीच वाला हॉल दिख रहा है ब्लैक, ये क्या होगा, फैल जाएगा और सिकुड़ जाएगा। कब फैलता है कब सिकुड़ता है इसके बारे में जानते हैं। जब हम किसी अचानक रूम से निकलते हैं और छत पर जाते हैं और तेज़ धूप रहती है तो हमारा जो आइरिस है परितारिका सिकुड़ जाता है। जब परितारिका सिकुड़ जाएगा तो हमारा जो पुतली है जो बीच वाला ब्लैक दिखता है वो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ने से क्या होता है कि प्रकाश की किरणें बहुत कम जाती हैं और क्या स्वच्छ, क्योंकि हम लोग अचानक अंधेरे रूम में रहते हैं या उजाले से, अर्थात दिन है धूप, गर्मी के समर टाइम में सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलता है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और सनलाइट तेज़ होती है तो क्या करते हैं, अंधेरे में रूम में जाने पर क्या करते हैं हम लोग कुछ दिखाई नहीं देता है। उस सिचुएशन में लाइट जलाते हैं या कुछ देर तक क्या कहते हैं, रेस्ट देते हैं अपने आँख को। तो क्या कहता है, हमारा पुतली है जो आइरिस है, आइरिस जब फैलता है, जब आइरिस फैलेगा तब क्या होगा, पुतली भी फैलेगा, क्योंकि जो पुतली का साइज है आइरिस के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इस सिचुएशन में देखने को मिलता है। तो एक बात और ध्यान दें, क्वेश्चन पूछता है कि पुतली है किसके ऊपर निर्भर करता है, तो आइरिस अर्थात परितारिका के ऊपर निर्भर करती है। हमारा परितारिका हो गया। अब आते हैं हमारे क्या, दृढ़ पटल अर्थात रेटिना इसको बोलते हैं। रेटिना हमारा जो आँख का इमेज प्रतिबिंब बनता है कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। कैसे बनता है, उल्टा बनता है। लेकिन हमारा जो मस्तिष्क के अर्थात ब्रेन को समझने की जो क्षमता है वो कैसा, सीधा देखता है। जब सीधा देखता है तो इन्फॉर्मेशन जाता है, इन्फॉर्मेशन किसके द्वारा आता है, तंत्रिका तंत्र के द्वारा आता है। इसको ऑप्टिक नर्व्स बोलते हैं, ऑप्टिक्स नर्व, ऑप्टिक नर्व। हमारा ऑप्टिक नर्व भी है, दो टाइप्स के होते हैं। ऑप्टिक नर्व दो टाइप्स का होता है। एक होता है कोन्स सेल, एक होता है रॉड सेल।
हमारा ऑप्टिक नर्व दो टाइप से है, कौन सेल्स एक रॉड सेल। कौन सेल्स और रॉड सेल्स क्या है? जो हमारा ह्यूमन अर्थात मनुष्य में देखा जाए तो कौन से सेल्स की मात्रा सबसे ज़्यादा है मनुष्य में, कौन सेल्स क्या कहता है और रॉड सेल क्या कहता है। जो हमारा रॉड सेल है ये ज़्यादातर पक्षी अर्थात उल्लू में पाया जाता है। इसके बारे में बताता है कौन सेल्स हमारा ह्यूमन जब तक ये हमारा लाइट्स में अर्थात लाइट रहेगा तभी हम लोग का देखता है। हम लोग के ह्यूमन में रॉड सेल और कौन सेल्स दोनों पाया जाता है, लेकिन जो हमारा रॉड सेल है बहुत कम मात्रा में पाया जाता है और कौन सेल्स है हमारा बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं लाइट में देख पाते हैं, अर्थात जिस प्रकार दिन रहता है तो हम लोग के अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से क्या करते हैं दिखने को मिल जाता है। लेकिन इसी जब अंधेरा होता है मन अर्थात रात होता है या रूम को क्या अंधेरा कर दिया जाए तो हम लोग के रूम में कोई चीज़ नहीं दिखता है, या नाइट में हम लोग क्या बाहर निकलते हैं तो कुछ भी नहीं दिखता है। लेकिन उल्लू को दिखने लगता है। क्या होता है उल्लू में क्या होता है कि रॉड सेल की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है और कौन सेल्स की मात्रा सबसे कम होता है अर्थात ना के बराबर था। इसलिए उल्लू अर्थात पक्षी जो उल्लू है उसको दिन में नहीं दिखाई देता है और रात में दिखाई देता है। कारण यही है, हमारे आँख में एक लास्ट में एक बिंदु होता है अंध बिंदु जिसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ब्लाइंड स्पॉट एक होता है पित्त बिंदु इसको येलो स्पॉट कहते हैं। अंध बिंदु है और पित्त बिंदु है। इसका जो फेमस है इंग्लिश वर्ड इसका याद नहीं करना, ब्लाइंड बिंदु का है अंध बिंदु या ब्लाइंड बिंदु, दोनों में सबसे ज़्यादा ब्लाइंड स्पॉट फेमस है, इसका है पित्त बिंदु। येलो में से इंग्लिश वर्ड में से हिंदी वर्ड फेमस है। तो हमारा पूछता है कि आँख में अंध बिंदु पर जो कि इमेज बनता है वो क्या करता है नहीं दिखाई देता है। जब हमारा अंध बिंदु पर बनता है, अंध बिंदु यहाँ पर होता है रेटिना के आसपास ही होता है अंध बिंदु पर जब हमारा इमेज बनता है प्रतिबिंब बनता है तो क्या कहता है दिखाई नहीं देता है। लेकिन पित्त बिंदु पर जब इमेज बनता है प्रतिबिंब बनता है तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह हमारा जो विट्रस ये जो हमारा लेंस के पीछे पाया जाता है ये द्रव है कचाप द्रव, इसको हिंदी में बोलते हैं कचाप द्रव। यही हमारा क्या आँख का सेफ्टी करता है, प्लस इसमें क्या कहता है विट्रस ह्यूमस पाया जाता है। विट्रस ह्यूमस ये हमारा लेंस के पीछे पाया जाता है। ये बात ध्यान में रखिए। ये हमारा आँख को क्या कहता है प्रोटीन देता है। और लेंस के आगे पाया जाता है एक लिक्विड का नाम है, ध्यान में नहीं आ रहा, एक्वस ह्यूमर। लेंस और आइरिस के बीच में पाया जाता है एक है लेंस हमारा हो गया, ये हमारा आइरिस हो गया, इसके बीच में पाया जाता है एक एक्वस ह्यूमर्स। ये हमारा लिक्विड लेंस और एक आइरिस दोनों के बीच में पाया जाता है। जो हमारा आइरिस और क्या पुतली को सेफ्टी रखने का काम करता है। एक हमारा लेंस है। लेंस हमारा आँख में पूछा जाता है लेंस कितने होते हैं, तो लेंस एक ही होते हैं। लेकिन हमारा क्या है सिलियरी मांसपेशियाँ ये हमारा लेंस को क्या कहता है खींचता है और क्या सिकुड़ाता है अर्थात छोड़ता है, इसे सिकुड़ जाता है। तो ये हमारा खींचना और सिकुड़ना का अर्थ क्या है, जब हम किसी वस्तु को ठीक है किताब पढ़ रहे हैं तो क्या हमारा कौन सा दृष्टि दोष है अर्थात कौन सा निकट है स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अगर किसी चीज़ को दूर कर देखने के लिए रहेगा तो क्या होगा हमारा लेंस जो है वो क्या कहता है टाइट हो जाता है, पतला हो जाता है। जब हमारा लेंस पतला रहता है तो दूर दृष्टि को देखने में निकट दृष्टि अर्थात दूर वाली वस्तु को देखने में मदद मिलती है, और जब लेंस मोटा हो जाता है तो निकट की वस्तु देखने में हमारी मदद करते हैं। क्योंकि जब लेंस मोटा रहेगा तो प्रकाश की किरणें ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती हैं, और लेंस जब पतला रहेगा तो प्रकाश की किरणें ज़्यादा दूर तक जाती हैं। तो ये बात ध्यान रखें। अब आते हैं कुछ बीमारियां हैं, हमारे आँख से कुछ बीमारियां हैं।
एक चीज़ हमारा जो आँख कितने मेगापिक्सल का था 576 मेगापिक्सल का। एक बात ध्यान रखें 576 मेगापिक्सल का एक क्वेश्चन पूछता है। जिस प्रकार हमारा लोग फ़ोन का कैमरा होता है उसी प्रकार क्या होता है हमारा आँख का मेगापिक्सल होता है 576। ये उम्र के अनुसार क्या होता है घटते जाता है। जैसे जैसे उम्र गुजरेगा इसका मेगापिक्सल भी कमते जाएगा। तो आते हैं कुछ बीमारियां हैं निकट दृष्टि दोष और कुछ दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में काफ़ी लोग का कन्फ्यूजन होता है याद करने में कि कौन सा लेंस का यूज किया जा रहा है। हमारे जो आँख से जो बीमारी होते हैं 3 टाइप के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, एक और है ध्यान में नहीं आ रहा। ठीक है 2 टाइप्स के जानते हैं फिर भी, उसके बाद में देखते हैं ध्यान में आ जाएगा। तो निकट दृष्टि दोष एक दूर होता है, दूर दृष्टि दोष। जब निकट दृष्टि दोष हो तो किस लेंस का उपयोग करेंगे और दूर दृष्टि दोष हो तो किस टाइप के लेंस का प्रयोग करेंगे। जब निकट हो तो अवतल का करेंगे, अब जो दूर दृष्टि दोष हो तो क्या करेंगे उत्तल का। और दोनों लेंस होगा एक बार ध्यान रखेंगे, दर्पण नहीं कर देंगे। लेंस याद करने का जो ट्रिक है ये ट्रिक फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है। निकट दृष्टि इसमें 4 अक्षर से मिलके बना है तो हमारा जो सुधारेगा अगला कितना 4 अक्षर वाला, तो अवतल 4 अक्षर से मिलके बना है। और दूर दृष्टि में 2 अक्षर से मिलके बना है तो ठीक करेगा 3 अक्षर वाला उत्तल लेंस करेगा। उत्तल ये वर्ड खाली देखेंगे, अवतल निकट को अवतल करेगा, दूर को उत्तल करेगा। एक बार ध्यान रखेंगे। और ह्यूमंस में कुछ बीमारियां होने वाली है। हाँ एक होता है जिसको बोलते हैं, उसका नाम है ध्यान में नहीं रहे, अगले क्लास में किसी दिन ले तो उसको बता दें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।